हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सपेंशन एक्सरसाइज नंबर 3B के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 3A। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 3B। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर गिवन है a + b = 8 और ए बी की वैल्यू गिवन है। ए बी मीन्स ए और बी का प्रोडक्ट, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो ए और बी की मल्टीप्लाई हुई हुई है, ठीक है ना। तो ए बी का प्रोडक्ट 7 है और आपको फाइंड क्या करना है, a - b। तो जब भी आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिखाई दे, आपको a और b के बीच में प्लस दिया हुआ है, a + b का आंसर 8 है और पूछा क्या है, a - b। तो ऐसे में आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं, आपको गिवन वैल्यू का यूज़ करना है। क्वेश्चन में गिवन था a + b = 8। इसमें आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों साइड्स पर, लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर स्क्वायरिंग करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे a + b था, उसके ऊपर आप स्क्वायर लगा देंगे, और राइट साइड पे 8 था, उसके ऊपर भी आप स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है, फार्मूला a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल में 8 का स्क्वायर है, तो 8 8 जा क्या हो जाएगा, 64। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कहीं पर भी क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, एज इट इज़ लिखेंगे। प्लस 2 के आगे यहाँ कोई साइन नहीं है तो आपको मल्टीप्लाई का साइन पुट करना है। आगे दिया है ए बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी कितनी, 7, तो आप ए बी रिमूव करके 7 लिखेंगे = 64। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2 × 7 करेंगे तो 14 आएगा = 64। ये 14 आप इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर = 64 - 14। तो फाइनली हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। इनको अगर आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 50। तो हमने ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का आंसर फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, नेक्स्ट वर्क आप ये करेंगे, आपको जो चीज़ फाइंड करनी थी आप उसका फॉर्मूला लिखो। आपको a - b फाइंड करना है, तो आप a - b का स्क्वायर का फॉर्मूला लिखोगे। a - b का होल स्क्वायर = a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर था, इसलिए जो 2ab में साइन था वो प्लस साइन था। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर है, बीच में माइनस है, इसलिए 2ab का साइन हमने क्या पुट करा, माइनस, ठीक। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड को तो एज इट इज़ लिखो। a - b हमारे पास वैल्यू है नहीं, वो तो फाइंड करनी है, तो एज इट इज़ लिख के स्क्वायर लगाओ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 50, यहाँ पर हमने प्रीवियस स्टेप में फाइंड करी थी, वो पुट करेंगे। -2 के आगे कोई साइन नहीं दिख रहा है यहाँ, 2ab, तो मल्टीप्लाई लगाओ। ab जो है उसकी वैल्यू आप पुट कर दो, ab की वैल्यू क्वेश्चन में थी 7। अगला वर्क क्या करेंगे, a - b पे स्क्वायर = 50 माइनस, आप 7 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। फिर आप इन्हें माइनस करेंगे तो माइनस करके आपका आंसर आएगा 36, और इधर लेफ्ट हैंड पे आपका क्या रहेगा, a - b का स्क्वायर। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आपको फाइंड a - b करना था, तो आप a - b के ऊपर से स्क्वायर को हटा के अदर साइड पे स्क्वायर रूट बना दोगे 36 पे, और जब लेफ्ट हैंड का स्क्वायर हट के राइट हैंड पे स्क्वायर रूट बनता है तो प्लस भी लगना है और माइनस भी लगना है। अब a - b का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ± √36 का आंसर क्या होता है, 6। आप +6 × +6 कर लो तब भी आंसर 36 आना है। आप -6 × -6 कर लो तब भी आंसर आपका 36 आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस ही हो जाता है, इसलिए यहाँ पे प्लस भी लगा और माइनस भी लगा। तो फाइनली a - b का आंसर जो हमें फाइंड करना था वो आ चुका है +- 6। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, a - b = 9 गिवन है। a b
माइनस का 14 गिवन है, बिल्कुल सेम है जैसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। a माइनस बी दे रखा है, ए बी भी दे रखा है, और जो फाइंड करना है ना, फाइंड, ये जो चीज़ हमें फाइंड करनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसको अगर सॉल्व करो ना तो ये एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो क्वेश्चन है फाइंड द आंसर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका मीनिंग है आपको ए प्लस बी के आंसर की मल्टीप्लाई करनी है ए माइनस बी के आंसर से, ये फार्मूला यूज़ करा। तो हमें यहाँ अगर इसको फाइंड करना है तो दो वैल्यू यूज़ करनी है, एक तो ए प्लस बी की और एक ए माइनस बी की। तो ए माइनस बी तो हमें मालूम है 9 है, ए प्लस बी हमारे पास है नहीं, तो हमें यहाँ पर पहले ए प्लस बी को फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करना है? सेम स्टेप्स जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फॉलो किए थे वही सेम स्टेप फॉलो करेंगे। यहाँ पर ए माइनस बी इज इक्वल टू 9 है, आप इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो लेफ्ट हैंड पे भी स्क्वायर लगाएंगे, राइट हैंड पे भी स्क्वायर लगाएंगे। लेफ्ट हैंड पे जो स्क्वायर है उसका आप फॉर्मूला लगाएंगे तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। राइट हैंड पे हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, -2 के आगे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लेंगे, ए बी हटा देंगे और ए बी में -14 ब्रैकेट में लिखना। ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि माइनस भी आ रहा है साइन और एक मल्टीप्लाई भी, दो मैथमेटिकल सिंबल्स एक साथ आ रहे हैं तो इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया, इज इक्वल टू 81। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 2 इंटू 14 करेंगे तो बन जाएगा 28 इज इक्वल टू 81। सो फाइनली हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस का 28 उधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, और आप इन्हें माइनस कर लोगे तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। 81 माइनस 28 आप रफ में करके देखना तो आपको आंसर मिलेगा 53। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? हमें फाइंड क्या करना है? पहले ए प्लस बी फाइंड करना है। ए माइनस बी तो दे रखा था, हम अब फाइंड करेंगे ए प्लस बी कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ए प्लस बी फाइंड करने के लिए ए प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला यहाँ यूज़ करना है। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? ए प्लस बी होल स्क्वायर एज इट इज़ लिखें क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप आंसर फाइंड कर चुके हो 53, वो पुट करो, प्लस 2ab, मल्टीप्लाई में ए बी लिखना है, ए बी का आंसर है -14। तो a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 53, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 जा 28 हो जाएगा। तो a प्लस बी का स्क्वायर जो हो गया वो हो गया 53 माइनस 28, तो आप जब माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 25। अब अगला वर्क क्या करना है? स्क्वायर हटाएंगे ए प्लस बी के ऊपर से, तो राइट हैंड पे प्लस माइनस का साइन लेके स्क्वायर रूट बनाएंगे, तो फाइनली ए प्लस बी आएगा, प्लस का माइनस का 25 का रूट होता है 5, तो ये हो गया ए प्लस बी। अब अगला वर्क क्या करना है? अगला वर्क आप जो फाइंड करना था क्वेश्चन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का आंसर प्लस का भी 5 है और माइनस का भी 5 है, तो आपको क्या करना है? एक बार प्लस का 5 लेना है और दोबारा से फॉर्मूला लगाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसमें आप ए प्लस बी की वैल्यू जब प्लस की 5 लोगे तो आंसर बनेगा यहाँ कुछ और जब यहाँ लोगे a प्लस बी की वैल्यू माइनस की 5, दो वैल्यू आई थी ना ए प्लस बी की, प्लस में भी 5 आया माइनस में भी, तो प्लस की 5 ऊपर ले ली, माइनस की 5 नीचे, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस 5 लेना है। a माइनस बी क्वेश्चन में दिया था 9, तो 9 इंटू 5 करेंगे ना तो प्लस का आंसर आएगा 45। और जब माइनस की लोगे a प्लस बी की वैल्यू, दूसरी वाली जो माइनस की 5 आई थी अगर वो लें, यहाँ a माइनस बी 9 जो दिया था वो ले लें, तो आंसर क्या बनेगा? माइनस का 45। तो फाइनली जो हमारा
आंसर आएगा वो प्लस का और माइनस का 45 आएगा। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ये दिया है। आपको जो फाइंड करना है a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a का स्क्वायर, ये फाइंड करना है। अगर मैं इनमें से स्क्वायर हटा के इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूं तो ये क्या दिखाई देगा बिना स्क्वायर के, a प्लस 1 अपॉन a दिखाई देगा। स्क्वायर्स को अगर हम क्या कर दें, हटा दें, तो क्वेश्चन जो दिखाई पड़ेगा ना वो a प्लस 1 अपॉन a दिखाई पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो गिवन क्वेश्चन है इसको मॉडिफाई करके इस तरह से लेकर आना है। तो कैसे करें भाई, आपको यहाँ जो क्वेश्चन में गिवन है ना इसको डिवाइड कर देना है a से। डिवाइड दिस फुल इक्वेशन विद a, दोनों तरफ ऑन बोथ साइड्स। डिवाइड दिस इक्वेशन विद a ऑन बोथ साइड्स। तो हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन आपको गिवन थी उसमें सारे टर्म्स के डिवाइड में आप a लगा देंगे। रूल है कि अगर आप लेफ्ट हैंड पे इक्वल टू के डिवाइड कर रहे हो a से तो राइट हैंड पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला वर्क क्या होगा, a स्क्वायर को a से जब डिवाइड करोगे तो नीचे एक a है, ऊपर 2a है, तो जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ एक बच जाएगा कट के, ठीक है। नीचे भी एक ही a है, ऊपर भी एक ही a है, तो दोनों a ऊपर नीचे कट जाएंगे, कोई भी a नहीं बचेगा। फाइनली हमारे पास जो बच रहा है यहाँ कट करने के बाद a माइनस 3 माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड कर लो तो आंसर तो 0 ही रहता है। तो यहाँ पे आपका क्या आना है, 0। अगला वर्क आप क्या करेंगे, ये इधर ले आओ माइनस का 3। जब आप माइनस का 3 इधर ले आओगे तो a माइनस 1 अपॉन a बचेगा लेफ्ट हैंड पे और 0 के पास आ जाएगा प्लस 3। तो फाइनली हमें a माइनस 1 अपॉन a मिल जाएगा 3, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें, हमने इसके जैसा दिखने वाला बना लिया है यहाँ पर एक्सप्रेशन, बस प्लस की जगह क्या आ रहा है, माइनस। कोई बात नहीं, अब इसे इरेज कर देते हैं, ये तो रफ वर्क था। नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, यही जो आपने अभी आंसर फाइंड करा है a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 3, इसमें आप स्क्वायरिंग करो बोथ साइड्स पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड पे a माइनस 1 अपॉन a के ऊपर लग जाएगा स्क्वायर और राइट हैंड पे 3 पे लग जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे ना आप आइडेंटिटी यूज़ करोगे, फार्मूला, इसमें आपको फार्मूला यूज़ करना है। क्या फार्मूला यूज़ करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला यूज़ करेंगे जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आइडेंटिटी हमें यहाँ यूज़ करनी है। तो हम ये आइडेंटिटी लेफ्ट हैंड पे यूज़ कर लेते हैं और राइट हैंड पे 3 का स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर राइट हैंड पे क्या हो जाएगा, 9। लेफ्ट हैंड पे आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। आइडेंटिटी के फॉर्मेट में लिख दिया। अब मैं वैल्यू भर देता हूँ, यहाँ a वाली वैल्यू और यहाँ b। तो क्वेश्चन जो था ना उसमें फर्स्ट टर्म a है और सेकंड टर्म b है, तो फर्स्ट टर्म a में क्या भरोगे, a। सेकंड टर्म जो b है उसमें क्या भरोगे, 1 अपॉन a। आगे भी 2ab होता है, तो फर्स्ट टर्म a और सेकंड टर्म 1 अपॉन b। तो हमने वैल्यू फिल कर दी। अब नेक्स्ट वर्क क्या करें, a का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 1। a का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस 2। नीचे यहाँ पर 1 अपॉन a था, क्या था, थोड़ा सा इरेज करके सही से लिख देता हूँ। ये दूसरा टर्म क्या था, 1 अपॉन a। तो 2 इंटू a इंटू बी में क्या आना है, 1 अपॉन a आना है। b वाली वैल्यू कौन थी, 1 अपॉन a। तो जो नीचे का a है और जो ऊपर का a है ये तो कट जाएंगे, तो आपके पास बस माइनस का 2 बचेगा और इक्वल में क्या है, 9। अगला वर्क क्या करेंगे, ये जो माइनस का 2 है ना ये इधर 9 के पास आ जाएगा, तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 2। सो फाइनली हमें जो फाइंड करना था वो आंसर मिल चुका है।
ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर फाइंड करना था। तो इसका आंसर आ गया 9 + 2 करके 11। तो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया था कितना 13, ए बी दिया था कितना 6, और आपसे फाइंड करने के लिए क्या कहा गया ए प्लस बी। तो जो चीज़ आपको फाइंड करने के लिए कही गई आपने उसी का फार्मूला लिखना है। ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखना है आपने। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट वर्क, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13 दिया था, तो आप इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की प्लेस पर 13 पुट कर देंगे, और ये जो ए बी है इसकी प्लेस पर आप ए बी की वैल्यू 6 पुट करेंगे यहाँ। फिर उसके बाद फाइनली इसको सॉल्व करके ए प्लस बी का आंसर फाइंड कर देंगे। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह से सेम वे में सेकंड पार्ट भी करना है। सेकंड पार्ट में आपको a माइनस बी फाइंड करना है, तो आपको फार्मूला भी किसका लगाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आफ्टर दैट ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 13, तो वो यहाँ 13 पुट हो जाएगी, और ये जो 2 के आगे ए बी है मल्टीप्लाई में, ये ए बी हट के यहाँ ए बी की वैल्यू 6 पुट हो जाएगी, और जब आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो आपको a माइनस बी का भी आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 6 गिवन है, और आपको a माइनस 1 अपॉन a फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको सिखाया था बिल्कुल सेम ही है ये। उसमें क्या था, आपको a प्लस बी गिवन था जो भी आंसर, और आपको उसका उल्टा वाला मतलब बीच में प्लस की जगह माइनस था, तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। ये भी वैसे ही देखो a प्लस 1 अपॉन a दे रखा है, बीच में प्लस की जगह माइनस आ गया, तो वो चीज़ पूछ ली। सेम स्टेप फॉलो करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड को ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर लगाएंगे, राइट हैंड को ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर लगाएंगे। राइट हैंड पे 6 है और लेफ्ट हैंड पे a प्लस 1 अपॉन a है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड पे। ये जो लेफ्ट हैंड पे ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये पहली a है और दूसरी b है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, a वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस जो b वाली वैल्यू है उसका भी स्क्वायर, प्लस 2 इंटू पहली वाली वैल्यू a इंटू दूसरी वाली वैल्यू b इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 36। डिनोमिनेटर a न्यूमरेटर a कट जाएंगे, a का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, a का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा a स्क्वायर, प्लस का 2 इज इक्वल टू 36, प्लस 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2 दैट इज 34। ये हमने a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर फाइंड किया। अब नेक्स्ट वर्क क्या करें, फर्स्ट पार्ट आपको फाइंड करना था a माइनस 1 अपॉन a, तो आप इसी का स्क्वायर का फॉर्मूला लिखोगे। a माइनस 1 अपॉन a का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस जो b वाली वैल्यू है दूसरी उसका भी स्क्वायर, क्योंकि बीच में माइनस है तो अब फॉर्मूला माइनस का 2 इंटू a इंटू बी होगा, टू इंटू ए जो कि फर्स्ट वैल्यू होगी, इंटू बी है दूसरी वैल्यू जो कि 1 अपॉन ए है। डिनोमिनेटर ए न्यूमरेटर ए कट जाएंगे, a माइनस 1 अपॉन ए हमें फाइंड करना है, तो इसको तो एज इट इज़ लिखो। a का जब स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा a स्क्वायर, 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 1, a का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस 2। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर हटा के इसका आंसर जो आपने यहाँ बनाया था a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर 34 वो पुट करें, माइनस 2 ऐसे ही लिखें, और लेफ्ट हैंड की वैल्यू a माइनस 1 अपॉन ए का स्क्वायर भी एज इट इज़ लिखे। नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, a माइनस 1 अपॉन ए
स्क्वायर इज इक्वल टू 34 माइनस 2 करेंगे तो बनेगा 32। स्क्वायर हटा के रूट बनाएंगे तो a माइनस 1/a का स्क्वायर इज इक्वल टू 32 पे रूट आ जाएगा। अब 32 का रूट कैसे निकालेंगे? स्क्वायर हटाना है, मैंने स्क्वायर हटाया नहीं, ये मिस्टेक कर दी, ये स्क्वायर हटाओ। हम इस स्टेप में क्या कर रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड पे स्क्वायर आ रहा था उसे हटा के रूट बना रहे हैं, और जब लेफ्ट हैंड का स्क्वायर हटा के राइट हैंड पे रूट बनाते हैं तो प्लस भी लगता है और माइनस भी लगता है। अब 32 का रूट कैसे बनाएंगे? रफ वर्क करेंगे आप 32 के प्राइम फैक्टर, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा। जो डबल डबल है ना, ये डबल डबल, इनको तो रूट के बाहर लिखना होता है, तो प्लस भी लगेगा माइनस भी लगेगा। ये जो 2 है और ये जो 2 है इनकी मल्टीप्लाई हो जाए, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और रूट के अंदर रह जाएगा ये वाला। जो वैल्यू सिंगल दिखाई दे रही है वो तो रूट के अंदर आएगी। जो डबल डबल ग्रुप बन गए थे, डबल डबल पेयर बना दिए थे जिनके हमने, वो पेयर्स की एक एक वैल्यू बाहर लिखी जाएगी। तो इस फर्स्ट पेयर का 2 एक बाहर आ जाएगा और एक इस पेयर का भी 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 आएंगे जो कि क्या हो जाएगा 4। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 जो है वो है a का स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर। देखो ये जो है ना, ये कुछ कुछ सिमिलर है इसकी तरह, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ डिफरेंट है, ये चीज़ डिफरेंट है। जब बीच में यहाँ प्लस आता है ना तो वो अलग चीज़ है, जब यहाँ बीच में माइनस आता है ना तो उसमें आप फार्मूला लगा सकते हो। कैसे फार्मूला लगा सकते हो? जैसे ये a स्क्वायर है ना, तो आप इसको दिखा सकते हो ये a का होल स्क्वायर है, माइनस 1/a स्क्वायर जो है ना, इसको आप दिखा सकते हो 1 तो 1 का ही स्क्वायर होता है, और जो नीचे a स्क्वायर है वो a का स्क्वायर है, तो हम यहाँ होल स्क्वायर बना देंगे। अब ये एक फार्मूला है, जब बीच में माइनस होता है, लेफ्ट हैंड पे स्क्वायर लगा हो, माइनस के राइट हैंड वाली वैल्यू पर भी स्क्वायर लगा हो, तो ये एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? एक ब्रैकेट में तो दोनों को प्लस कर लो और दूसरी ब्रैकेट में दोनों को माइनस कर लो। कौन सा फार्मूला है ये? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है। जब बीच में माइनस होता है, इधर भी स्क्वायर हो इधर भी स्क्वायर हो, तो एक ब्रैकेट में दोनों वैल्यू प्लस होंगी और दूसरी ब्रैकेट में दोनों वैल्यू माइनस। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ यूज़ करी। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। a प्लस 1/a की वैल्यू देखो क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी? 6 मल्टीप्लाई a माइनस 1/a की वैल्यू आपने अभी बनाई है जस्ट नाउ फर्स्ट पार्ट में, प्लस का माइनस का 4√2, प्लस की भी है माइनस की भी है। आप चाहो तो अलग अलग करके दिखा दो, चाहे तो आप प्लस माइनस लगा के ऐसे लिख दो जैसे मैंने लिखा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो बाहर वाला 6 है ये बाहर वाले 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, तो आंसर हो जाएगा 24√2 विद प्लस एंड माइनस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कहा है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 16 है, xy इज इक्वल टू 4 है। आपको जो फाइंड करना है वो है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। ये जो दोनों टर्म दिखाई दे रहे हैं जो हमें फाइंड करने हैं, वो तो एक्चुअली में इन दो के क्या है? स्क्वायर है, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जो गिवन था उसको लिखना है और उसमें स्क्वायरिंग करनी है। तो स्क्वायरिंग करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड के ऊपर भी होल स्क्वायर बना दिया, राइट हैंड के ऊपर भी होल स्क्वायर बना दिया। तो यहाँ पे तो फार्मूला लग गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और राइट हैंड पे 16 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद जब स्क्वायर ओपन करे तो यहाँ तो बन गया 9x स्क्वायर और यहाँ बन गया 16y स्क्वायर। फिर इनको जब मल्टीप्लाई करा तो ये बना 24xy इक्वल में 256 ही है। xy का आंसर आपको दे रखा था, तो आपने क्या करना है, पहले आप प्लस का 24xy इधर ले आओ, जब आप इधर ले आओगे तो माइनस का 24xy हो जाएगा। फिर xy हटा के आप xy की वैल्यू 4 जो यहाँ क्वेश्चन में दी थी वो पुट कर दोगे, तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा जो आपको फाइंड करना था क्वेश्चन 6 में। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। आपको x प्लस वाई गिवन था
और एक्स वाई भी गिवन था। तो हमने यहाँ पे क्या करा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 जो गिवन था उसका यूज़ करा और उसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करी, जैसे कि अभी हमने सारे पिछले क्वेश्चंस में किया था वही सेम स्टेप। स्क्वायरिंग क्यों करी, कैसे पता चला स्क्वायरिंग करनी है, हमें जो फाइंड करना है ना फर्स्ट पार्ट में, आप देखो उसमें ना x और y के ऊपर स्क्वायर्स लग रहे हैं, तो स्क्वायर्स लाने के लिए ही हमने यहाँ स्क्वायरिंग करी। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करी और आंसर किस चीज़ का फाइंड कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आंसर फाइंड कर लिया हमने। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में जो फाइंड करने के लिए कहा गया था उसको नोट किया, फिर उसमें 3 को एज इट इज़ लिख के ये जो ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो आई थी वो पुट कर दी और जस्ट मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ फर्स्ट पार्ट का बना लिया। ठीक, सेकेंड पार्ट में आप अगर देखो फाइंड करना है 5 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर जो फाइंड करना है उसमें एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू की ज़रूरत है जो कि हम बना चुके हैं, यहाँ यूज़ करा बनाया था हमने और इसको फर्स्ट पार्ट में यूज़ भी करा था। बात करें एक्स माइनस वाई की भी ज़रूरत है हमें, एक्स माइनस वाई ना तो हमने अभी तक कहीं बनाया और ना ही क्वेश्चन में दिया था, वो तो एक्स प्लस वाई दिया था, बनाना है एक्स माइनस वाई। तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला सेकेंड पार्ट में किस चीज़ का लगाना है, एक्स माइनस वाई को फाइंड करने के लिए एक्स माइनस वाई का स्क्वायर जो कि क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये फार्मूला लगाया। उसके बाद जो जो वैल्यू मालूम थी, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता था कितना है, इसको हटा के यहाँ पुट कर दिया कि आंसर कितना है। एक्स वाई मालूम था कितना है, क्वेश्चन में गिवन था, तो एक्स वाई हटा के हमने यहाँ एक्स वाई की वैल्यू भर दी। फिर इसे सॉल्व करके इधर का जो स्क्वायर था उधर ले जाके रूट बना दिया और रूट बनाने के बाद एक्स माइनस वाई का आंसर फाइंड कर लिया। तो आपने यहाँ x माइनस वाई का आंसर जो फाइंड करना है वो आएगा आपका प्लस का भी 7 आएगा और माइनस का भी 7। अब आपको 2 कंडीशन करनी है, 2 कंडीशन क्या, जब x माइनस वाई का आंसर प्लस का 7 लेंगे और दूसरी कंडीशन जब x माइनस वाई का आंसर क्या लेंगे, माइनस का 7। दोनों के आंसर अलग आएंगे, इसलिए अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने एक में तो अलग अलग करके दिखाया था, लेकिन दूसरे में मैंने आपको प्लस माइनस 7 एज इट इज़ डलवा दिया था क्योंकि दोनों के आंसर सेम आने थे। बट आप जो है ना डायरेक्ट मत करना कुछ भी, आप अलग अलग ही करना, चाहे आंसर एक जैसे ही आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अलग अलग ही करके दिखाओगे वो ज़्यादा बेटर है, जैसे मैंने यहाँ अलग अलग करके दिखाया। ठीक है, प्लस के 7 के लिए अलग, माइनस के 7 के लिए अलग। तो जो चीज़ फाइंड करनी थी उसको नोट करा और उसमें हमने सारी वैल्यूज़ जो पुट करनी थी वो पुट कर दी, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आंसर जो फाइंड करा था वो पुट कर दिया। एक्स माइनस वाई का आंसर यहाँ पर हम प्लस के साथ ले रहे थे तो 7 पुट करा। अगले वाले में एक्स माइनस वाई का आंसर -7 ले रहे थे तो यहाँ ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई की जगह क्या डाला, -7। और फाइनली सॉल्व करके हमने पार्ट नंबर 2 का आंसर भी फाइंड कर लिया। तो 2 आंसर आएंगे पार्ट नंबर 2 में, एक तो आएगा 621/2 और दूसरा आएगा 509/2। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 1/x माइनस 5 एंड x इज नॉट इक्वल टू 5। इसका कोई यूज़ नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही दिया गया है। वो कह रहा है x की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई 1/x स्क्वायर आपको फाइंड करना है। इस तरह का हम टर्म पहले ही फाइंड कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था जब बीच में माइनस होता है तो आप लेफ्ट हैंड पे आप एक्स स्क्वायर को दिखाओ कि ये एक्स का होल स्क्वायर होता है, राइट हैंड पे है 1/x स्क्वायर, 1 तो 1 का स्क्वायर होता है और जो एक्स स्क्वायर दिया था वो एक्स का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे होल स्क्वायर बना देंगे। तो जब बीच में माइनस होता है, लेफ्ट हैंड पे भी होल स्क्वायर हो और राइट हैंड पे भी होल स्क्वायर हो, तो फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में तो आप प्लस करोगे x प्लस 1/x और दूसरी ब्रैकेट में आप माइनस करोगे x माइनस 1/x। तो ये चीज़ जो हमें फाइंड करनी है, इसको फाइंड करने के लिए इन 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत है, एक तो x प्लस 1/x और एक x माइनस 1/x। तो सबसे पहले आप गिवन वैल्यू लिखी है हमने ये x इज इक्वल टू 1/x माइनस 5। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो
ये जो x माइनस 5 नीचे था ये ऊपर ले आओ, और जो ये ऊपर का x है ना इसको नीचे ले आओ 1 के नीचे, ठीक है। इनकी पोजीशन जो है वो इंटरचेंज करनी है आपको, x माइनस 5 ऊपर और 1 के नीचे x। ये हमने इंटरचेंज किया क्यों? क्योंकि जो चीज़ मुझे फाइंड करनी है ना, देखो यहाँ ये दो चीज़ें चाहिए, इनमें एक x है और दूसरा 1/x है। तो देखो यहाँ इंटरचेंज करने से x भी दिखाई दे रहा है और 1/x भी दिखाई दे रहा है। अब आपको करना क्या है, ये जो 1/x है ये इधर ले आओ और माइनस का 5 इधर कर दो, इनकी प्लेस इंटरचेंज कर दो। तो x यहीं रहेगा, प्लस का 1/x लेफ्ट पर आएगा तो माइनस का 1/x हो जाएगा, माइनस का 5 राइट पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया किसका आंसर, x माइनस 1/x का, यानी ये ब्रैकेट तो हमारे पास अब आ चुकी। अब बची कौन सी, x प्लस 1/x। तो माइनस वाला आ चुका है, प्लस वाले की ज़रूरत है। तो पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वही था कि जब माइनस वाला दिया हो प्लस वाला फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करनी है। तो लेफ्ट हैंड पे x माइनस 1/x था, उसकी स्क्वायरिंग करेंगे। राइट हैंड पे 5 था, उसकी भी हम स्क्वायरिंग करेंगे। यहाँ लेफ्ट हैंड पे जो है उसका फार्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस b वाली वैल्यू का भी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, और जो 5 का स्क्वायर है वो हो जाएगा आपका 25। डिनोमिनेटर x न्यूमरेटर x कट जाएंगे, लेफ्ट हैंड पे रहेगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, माइनस 2 इज इक्वल टू 25। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो माइनस का 2 है ना ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 2 दैट इज़ 27। तो हमने जो आंसर बनाया वो बनाया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर 27। अब अगला वर्क क्या करना है, नेक्स्ट वर्क ये है, हमें दो वैल्यू की ज़रूरत थी। एक वैल्यू तो आ चुकी थी x माइनस 1/x, कितना 5। प्लस वाला फाइंड करना था, तो प्लस वाले का फॉर्मूला लगाएंगे हम, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे। x का स्क्वायर पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वाली वैल्यू का भी होल स्क्वायर। क्योंकि ये फार्मूला प्लस वाला है तो हमें यहाँ प्लस का साइन लेना है, प्लस 2 इंटू a इंटू बी। a कौन है x और b कौन है 1/x, ठीक। डिनोमिनेटर x न्यूमरेटर x कट जाएंगे, x प्लस 1/x तो है नहीं हमारे पास, तो इसको तो एज इट इज़ लिखो स्क्वायर लगा के। x का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा x स्क्वायर, 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और x का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 2। ऐसे ही ये जो वैल्यू है ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 27। तो हम यहाँ पुट करेंगे 27 प्लस 2, और लेफ्ट हैंड पे क्या है x प्लस 1/x होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 27 प्लस 2 करेंगे, तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू स्क्वायर हटा के प्लस माइनस भी लगाएंगे और रूट भी लगाएंगे 29। तो ये आ गया x प्लस 1/x। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये चीज़ हमें जो फाइंड करनी थी उसको देखते हैं हम। ये फाइंड करना था तो हमने इसमें फार्मूला लगा के इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था। तो अब यहाँ पर हमें दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। कौन सी दो वैल्यू, एक तो x प्लस 1/x और दूसरी x माइनस 1/x। तो x प्लस 1/x के तो दो आंसर आए हैं, प्लस का भी रूट 29 है, माइनस का भी रूट 29 है। तो जब आप प्लस का रूट 29 लोगे यहाँ पर और मल्टीप्लाई में x माइनस 1/x, वो तो एक ही आंसर है 5। तो आपका आंसर क्या बनेगा, प्लस का 5 रूट 29। जब आप यहाँ x प्लस 1/x की वैल्यू माइनस के रूट 29 लोगे तो आंसर तो वही रहेगा ना,
बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, तो इतना फ़र्क पड़ेगा। तो अलग से हमें इसमें सेपरेटली करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। 7th वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सेपरेटली करवाया था, उसमें मैंने आपको 2 हेडिंग डलवाई थी, जब x + 1/x का आंसर प्लस में होगा √29 इस तरह से, और फिर x + 1/x का आंसर जो होगा वो माइनस में होगा। तो उसमें हमने अलग अलग किया था ऐसे 2 वैल्यू रख के, क्योंकि उनमें आंसर डिफरेंट बनने थे। इनमें आंसर डिफरेंट बनने ही नहीं है, 5√29 ही आएगा दोनों का आंसर। बस फ़र्क है कि एक में प्लस का आएगा और एक में माइनस का, तो इसलिए हमने यहाँ डायरेक्टली कर दिया, अलग अलग नहीं करा। ठीक है, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन दी थी मैंने आपको बस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 8 का क्या है, ± 5√29। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन है a + b + c = p। फाइंड जो करना है ना, उन पे देखो स्क्वायर आ रहे हैं सब पे, तो आपको यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करनी है सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड पे हो जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर, और राइट हैंड पे हो जाएगा p का स्क्वायर। नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, a + b + c का जब स्क्वायर करेंगे ना, तो फॉर्मूला लगाएंगे। a + b + c का स्क्वायर क्या होता है, a² + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर। यहाँ पे 3 टर्म है, 2 टर्म नहीं है। a + b का स्क्वायर नहीं लगाना, 3 चीज़ों का स्क्वायर है ना, तो तीनों पे स्क्वायर लगेगा। a² + b² + c² प्लस डबल ऑफ ab प्लस डबल ऑफ bc प्लस डबल ऑफ ac, सबका डबल डबल भी होगा, a × b का भी, b × c का भी और a × c का भी, सबके डबल करने हैं, और इक्वल में क्या है, p²। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये चीज़ तो आपको फाइंड करनी थी, तो इसको तो एज इट इज़ लिखें, इनमें कोई वैल्यू पुट ही नहीं होनी, ये तो फाइंड करने वाली वैल्यू है। इन 3 में से ना आप प्लस का 2 कॉमन ले लो, तो बचेगा ab + bc + ac। जब 2 को बाहर निकाल लोगे तो ये बचता है, = में p²। अब ab + bc + ca q था, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में इसे हटाकर q रखोगे, तो a² + b² + c² + 2q = p²। ये 2q इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बनेगा a² + b² + c² = p² - 2q। अब ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों अल्फ़ाबेट क्या है, डिफरेंट है। तो आपका यही फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे बेस है। यहाँ पर आप देखो x + y - z = 5 है, और आपको जो फाइंड करना है ना, वो फाइंड करना है, सब पे स्क्वायर आ रहे हैं, ये तो दिया हुआ है, फाइंड ये करना है, सब पे स्क्वायर आ रहे हैं। स्क्वायर आ रहे हैं तो वही वर्क करेंगे जो अभी हमने 9th क्वेश्चन में करा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो लेफ्ट हैंड पे तो बन जाएगा x + y - z का होल स्क्वायर, राइट हैंड पे बन जाएगा 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ एक बात ध्यान देनी है आपको, जो मैंने 3rd A एक्सरसाइज में भी बताया था। मैंने आपको बताया था भले से यहाँ क्वेश्चन में z में माइनस लग रहा है, बट आप फॉर्मूला जो है ना वो माइनस वाला फॉलो नहीं करेंगे, प्लस वाला ही फॉलो करेंगे। साइन माइनस का ले लेंगे z में, ठीक है ना, बट फॉर्मूला प्लस वाला ही लगाएंगे। क्या फॉर्मूला था, अगर आप 3 टर्म्स का स्क्वायर करते हो तो पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस तीसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस 2 × b × c प्लस 2 × c × a इक्वल में 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 25। ठीक है, अब यहाँ हम वैल्यू भरेंगे बहुत केयरफुली, क्योंकि मैंने यहाँ फार्मूला प्लस वाला ही लगाया जो क्वेश्चन नंबर 9th में लगाया था। हर जगह देखो प्लस है फार्मूले में, बट क्वेश्चन में z में क्या था, माइनस। कोई बात नहीं, हमने फार्मूला प्लस का लगाया तो ठीक है, कोई बात नहीं। जब z लोगे ना तो z के साथ माइनस भी लेना, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। यहाँ पे आना है x का स्क्वायर, यहाँ पे आना है y का स्क्वायर, यहाँ पे z का स्क्वायर नहीं लिखना, -z का स्क्वायर लिखना है, क्योंकि हमने फार्मूला प्लस वाला देखा था, जबकि यहाँ क्या है, माइनस है, इसलिए हम z में माइनस लेके चलेंगे। ठीक है, 2 × ab, a मतलब पहली वैल्यू और b मतलब दूसरी, फिर 2b × c, b मतलब दूसरी वैल्यू और c मतलब तीसरी, तीसरी में माइनस का z होगा।
2 इंटू ए सी, ए कौन है पहली वैल्यू और सी कौन है तीसरी, तीसरी क्या थी माइनस जेड, तो जेड जहाँ भी चलेगा ना वहाँ माइनस का चलेगा, ठीक है। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर, यहाँ पे ना माइनस है, माइनस की पावर 2 है, तो माइनस की पावर 2 का मतलब माइनस इंटू माइनस जो कि प्लस होता है, तो ये माइनस क्या होगा हट जाएगा क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं और स्क्वायर जब करते हैं ना तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई 2xy, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो साइन देखो 2 का साइन प्लस है, y का साइन प्लस है, z का साइन माइनस है, कितने माइनस है एक माइनस आ रहा है, एक माइनस का मतलब एक जो है ना वो ऑड नंबर होता है, तो जब माइनस ऑड नंबर बार होता है ना तो माइनस लगेगा आंसर में। 2 इंटू वाई इंटू जेड कर देंगे तो बन जाएगा 2yz। यहाँ पे माइनस गिनो कितने आ रहे हैं, देखो 2 में तो माइनस है नहीं, x में भी माइनस है नहीं, z में माइनस है, तो कितने माइनस है एक माइनस है, एक का मतलब ऑड, तो जब ऑड माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा। 2 इंटू एक्स इंटू जेड करेंगे तो बन जाएगा 2xz और इक्वल में क्या है 25। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इन तीनों में से 2 को कॉमन लेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन, तो बनेगा एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड इक्वल 25। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो हम क्या करते हैं ये तो पुट कर देते हैं, इसका आंसर क्या था 30 प्लस 2 ब्रैकेट एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड बोल दो या जेड एक्स, वो आपकी इच्छा है, मीनिंग सेम ही है, चाहे आप एक्स इंटू जेड लिख दो चाहे आप जेड इंटू एक्स, इक्वल में क्या है 25। ये 30 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बन जाएगा 2 ब्रैकेट एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू 25 माइनस 30, तो 2 को हटा के उधर लाएंगे ना तो वो क्या बन जाएगा एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू, पहले तो आप इनको माइनस कर लो, इनमें बड़ी डिजिट 30 है तो माइनस आएगा आंसर, बड़े वाले का साइन लेते हैं, प्लस और माइनस माइनस होता है तो इन्हें माइनस कर दोगे। ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था वो हमने यहाँ तो लिखा नहीं तो उसको इधर लिखेंगे डिवाइड में, तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा माइनस का 5/2। इसको आप मिक्सड में चाहे तो कर लो या फिर आप इतना ही छोड़ दो, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 34 है, ए बी 12 है, और जो आपको फाइंड करना है उसमें 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत है, एक तो a माइनस बी और एक a प्लस बी। तो सबसे पहले हमने यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और उसमें जो जो वैल्यूज़ गिवन थी वो पुट कर दी यहाँ पर और यहाँ पर 34 और 12 और आंसर बना लिया a माइनस बी का जो आना था। ठीक, सेम वे में a प्लस बी बनाने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और उसमें भी वैल्यूज़ पुट कर दी हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की भी 34 और ए बी की भी जो गिवन थी 12, और यहाँ पे हमने आंसर बना लिया a प्लस बी का। और अब जो फाइंड करना था उसमें हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सिंपल है। आप यहाँ 7 ब्रैकेट a माइनस बी की 2 वैल्यू है, कौन सी 2 वैल्यू है, प्लस की रूट 10 माइनस की रूट 10। आप जब यहाँ कोई सी भी वैल्यू डालो, प्लस की रूट 10 डाल दो और उस पर स्क्वायर कर लो, या चाहो तो माइनस के रूट 10 डाल दो उस पर स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करने पर जब आप स्क्वायर करोगे तो प्लस का रूट 10 का जब स्क्वायर करोगे ना तो स्क्वायर करने पे रूट तो हट जाता है, 10 बन जाएगा, प्लस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा, तो मतलब यहाँ स्क्वायर करने पे आंसर जो है ना वो प्लस का 10 आएगा। अगर मैं माइनस वाले का स्क्वायर करूँ तो देखो माइनस का स्क्वायर जब करते हैं ना तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और जब इसका स्क्वायर करूँगा रूट 10 का तो रूट हट जाएगा 10 आएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर भी स्क्वायर करके प्लस में आएगा 10, रूट तो हट जाएगा स्क्वायर करके, और जब मैं यहाँ स्क्वायर करूँगा तब भी आंसर क्या आएगा, स्क्वायर करने पे वही आएगा सेम, प्लस का 10। तो चाहे आप पुट कर लो प्लस की रूट 10, चाहे आप पुट कर लो माइनस की रूट 10, आंसर तो वही आना है। तो इसलिए हम दोनों वैल्यू पुट ना करके बस सिंपल 10 डाल देंगे। ठीक है,
दोनों वैल्यू क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि दोनों वैल्यू डालकर आंसर प्लस में ही आएगा, माइनस में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि जब स्क्वायर करा जाता है किसी भी वैल्यू का स्क्वायर, चाहे वो प्लस की हो वैल्यू चाहे वो माइनस की वैल्यू, आंसर तो प्लस में ही बनना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, a माइनस बी की वैल्यू प्लस माइनस रूट 10 थी, प्लस माइनस छोड़ दो, आप सिर्फ रूट 10 डालो, क्योंकि प्लस लेंगे तो भी आंसर खाली 10 आएगा स्क्वायर करके, और जब माइनस लेंगे तो भी आंसर 10 आएगा। दोनों आंसर प्लस के ही आएंगे, माइनस का तो आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसलिए हम बस 10 डाल रहे हैं, साइन नहीं डाल रहे। 3 ब्रैकेट a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी की भी यहाँ कितनी वैल्यू है? 2 वैल्यू हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, तो यहाँ पे भी तो स्क्वायर आ रहा ना। अब जब ये स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर की वजह से प्लस वाला आंसर भी प्लस में आएगा, और जो माइनस वाला आंसर है स्क्वायर करके माइनस वाले का, जब माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो वो भी आंसर प्लस में ही आएगा। तो दोनों ना लेकर के हम बस रूट 58 लिखते हैं और ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। 7 इंटू रूट 10 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 10 आएगा। 3 इंटू स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 58 आएगा। अब 7 10 जा करेंगे 70, 3 इंटू 58 करेंगे तो 8 3 जा 24, 5 3 जा 15 और 2 17। अब आप इन्हें ऐड कर लोगे तो ऐड करके बन जाएगा 244। तो ये है आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4, और जो चीज़ आपको फाइंड करनी है ना वो इसके उल्टे साइन वाली है, तो कोई भी स्टेप अलग नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना है, तो लेफ्ट हैंड पे तो हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और राइट हैंड पे हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। इसमें तो आप फॉर्मूला लगा दोगे लेफ्ट हैंड पे, a स्क्वायर प्लस b वाली वैल्यू को ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। डिनोमिनेटर x न्यूमरेटर x कट जाएंगे दोनों, अगला वर्क x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस का 2 बचेगा, प्लस का 2 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस 2 दैट इज 14। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये जो फाइंड करना है इसका फॉर्मूला लिखेंगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर का फॉर्मूला, पहली वैल्यू का स्क्वायर करो प्लस दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर करो, क्योंकि ये फॉर्मूला माइनस वाला है तो अब माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, जो a था वो x था यहाँ और जो b था वो 1 अपॉन x था। x ऊपर और नीचे कट जाएंगे, लेफ्ट हैंड पे वही आएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमें मालूम है 14, ये फाइंड करी थी तो यहाँ 14 पुट करेंगे, तो हमारे पास आएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 माइनस 2, फिर x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 माइनस 2 करेंगे 12, स्क्वायर हटाएंगे तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का आंसर जो आएगा प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा रूट 12। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे आप, प्राइम फैक्टर ले लो 12 के, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, प्राइम फैक्टर जब लेंगे ना तो आपका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये जो डबल 2 है ये डबल 2 तो रूट के बाहर आ जाएगा एक बार, और जो 3 एक अकेला सिंगल 3 था वो रूट के अंदर रहेगा, तो आंसर आएगा प्लस माइनस 2 रूट 3। पार्ट नंबर सेकंड पार्ट में हमें जो फाइंड करना है ना उसमें पावर आपको क्या नज़र आ रही है, 4, पावर 4 है। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन हमने नहीं करा जिसमें पावर क्या है 4, तो इसमें हमें पावर 4 बनाने के लिए हेल्प जो लेनी है ना वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की लेनी है। हमने यहाँ आंसर फाइंड करा था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14, इसकी हेल्प लेनी है। जब मैं स्क्वायर करूँगा ना इनका तो पावर 2 का जब स्क्वायर होगा ना तो वो पावर 4 हो जाएगी, इसलिए हमें इसका यूज़ करना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये a और ये b है और इनके बीच में प्लस है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
+2 इंटू यहाँ ए आएगा इंटू यहाँ बी आएगा और राइट हैंड पे 14 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू भरते हैं। पहली वैल्यू क्या थी, पहली वैल्यू थी एक्स स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट में आएगी। दूसरी वैल्यू क्या थी, 1/x स्क्वायर। 2 इंटू यहाँ पहली वैल्यू आएगी ए वाली जो कि एक्स स्क्वायर है और बी वाली इधर आएगी 1/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो बन जाएगी एक्स की पावर 4। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एक्स स्क्वायर का एक होल स्क्वायर है बाहर, तो आंसर हो जाएगा एक्स की पावर 4 +2 ऐसे ही लिखो। 14 का जब स्क्वायर करोगे तो 14 इंटू 14 196 हो जाएगा। 2 इधर ला के माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड पे रह जाएगा x4 + 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 196 - 2। तो फाइनली x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 आ जाएगा 194। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट का। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। In the next video, I will give you remaining question of this exercise.